बच्चे का बाप गया अपने गर्लफ्रेंड से मिलने और हो गई हत्या, गठरी बांध के नहर में बहा दिया गया। आइए विस्तार से जानते हैं। एक प्रधान होता है जो 2016 में प्रधानी जीता रहता है और बहुत अच्छा उसका छवि होता है, सबका मदद करता है। सब जो गांव के लोग हैं वो बोलते हैं कि प्रधान बहुत अच्छा है, मददकारी। इस प्रधान के घर पे मिलने जाओ तो हंस के मिलता है, बहुत मदद करता है। तो ये छवि था। ये देखो, हाथी के दांत दो होते हैं, दिखाने के अलग खाने के अलग। वही चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वो बंदा 2 शादी किया था। एक शादी से उसको 6 लड़के 3 लड़की थी। 13 साल बाद वो दूसरी शादी किया, उससे भी सेम वही था, 6 लड़के 3 लड़की, 9 6 लड़कियाँ 12 लड़के, 1 दर्जन लड़के और 6 लड़कियाँ, 18 बच्चे का बाप हो गया। ये वीडियो डालने के बाद जिस भी चैनल पे पड़ा, जिसके भी चैनल पड़ा, तो कमेंट आने लगा कि ये प्रधान था, इंसान था, या बच्चा पैदा करने का मशीन था। ये बात की बात है। लेकिन इसका एक और चेहरा था। 2 शादी, 18 बच्चे। इसके बाद एक औरत एक दिन आती है मदद मांगने। अब नाम लेने में मुझे शर्म आता है, लेकिन सोशल मीडिया पे नाम चल रहा है। उस औरत का नाम सुमन देवी था। वो आई मदद मांगने, मदद किया। उसका पति बाहर घूमता था, बाहर काम करता था, कमाता था बाहर। वो मदद किया और बोला कि आपको फिर कोई ज़रूरत पड़े तो हमें बताना, हम मदद करेंगे। वो बोले ठीक है। ये मदद 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 कब दोस्ती में बदल गया, दोस्ती कब प्यार में बदल गया, प्यार कब अवैध संबंध में बदल गया, पता ही नहीं चला। 2026 मार्च की ही बात है, मैं डेट भूल गई हूँ। उसको वो औरत जब इससे रिश्ता तोड़ना चाहिए, जब उसको ये रियलाइज हुआ, ये एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं और इससे हमारा परिवार उजड़ सकता है, पति को पता चलेगा, पति मुझे छोड़ देगा, तब ये अपने मायके जाती है और अपने भाई को सारी बातें बताती है कि भाई देख ऐसा ऐसा है और तेरे जीजा को पता चलेगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा। ये मेरा पिंड छोड़ नहीं रहा है, मुझे बहुत परेशान करता है। भाई बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, आज के बाद वो परेशान नहीं करेगा, उसको बुला लो। बहन फ़ोन करती है और बोलती है कि आ जाओ, मैं घर पे अकेली हूँ, अपने मायके में हूँ। और वो अपने बीवी से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, आज नहीं आऊँगा, कल सुबह तक तो मैं पक्का आ जाऊँगा। वो बोले ठीक है, क्योंकि प्रधानी का दौर चल रहा है, तो वो सुबह से शाम तक बाहर ही रहा करता था, लेट रात को घर पे जाता था। तो 18 मार्च को गया था, 18 मार्च को या 19 मार्च को गया था, इसी 2026 18 मार्च, इसी महीने में। अब 2018 को गया, 2019 तक उसकी बीवी सुबह तक इंतज़ार की, वो नहीं आया तो उसकी बीवी अपने सौतन को फ़ोन की, सौतन के बच्चों को फ़ोन की, वहाँ से भी कोई पता नहीं चला। फिर जो है कि इस आदमी का बड़ा लड़का गया पुलिस स्टेशन, वहाँ गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया। जबकि यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि सबसे बड़ी जो इसकी लड़की थी उसकी शादी हो चुकी थी, इसके पास 6 बेटियाँ थी, फिर भी एक दूसरे की बहन बेटी का इज्जत नहीं किया। और समाज में इसका बहुत अच्छा चेहरा था, कि छवि था कि बहुत बढ़िया है, प्रधान बहुत बढ़िया है। फिर वो जाता है वहाँ, और वहाँ पे सच में उस रूम में कोई नहीं रहता है। उसकी जो वो औरत थी जिससे इसका अवैध संबंध था, उसको बनाती है, खिलाती है, बढ़िया सेवा करती है, और उसको मौका भी नहीं मिलता तब तक उसका भाई और भाई का एक बहुत ही बढ़िया दोस्त आ जाता है, लोहे का रॉड लेके आता है और पूरी ताकत से सर के पीछे मारता है और वो धराशायी हो जाते हैं, वो दांत निपोर के निकल जाते हैं। फिर अब ये तो निकल पड़े, अब इनको ठिकाने कहाँ लगाएं, तो गठरी जैसा दोनों मिलके बनाते हैं, दोनों दोस्त, और हाथ पैर तोड़ना पड़ता है, तोड़ ताड़ के गठरी बांध के, मरोड़ सरोड़ के गठरी में बांध के, एक हमारे यहाँ गोनी को कट्ठा बोला जाता है, कट्ठे की गोनी आती है कोई, उसमें भर वर के 3 किलोमीटर ले जाके नहर में फेंक देता है कि बहाव से बह जाएगा, हम लोग के बारे में पता भी नहीं चलेगा। उसका बाइक, उसका चाबी, उसका हेलमेट 18 किलोमीटर दूर ले जाके सब फेंक देते हैं। 20 तारीख को तो पुलिस देखो ज़्यादा वो नहीं लेती, लिख लेती है, अपना फर्ज अदाई कर देती है, नींद में रहती है पुलिस, खासतौर यूपी पुलिस। तो 20 तारीख को किसी को बाइक और हेलमेट और चाबी मिलता है, पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस का नींद टूटता है। फिर पुलिस वहाँ पे आती है, बाइक और वो मिलने के बाद छानबीन होता है,
गांव में जाया जाता है, वहाँ पे पुलिस पता लगाती है कैसा विचार था, कैसा इंसान था। गांव वाले बोलते थे बहुत अच्छे हैं, 2 शादी है, 18 बच्चे हैं। भाई साहब उनकी लाश भी मिल गई, पानी का बहाव कम था इसलिए बस 3 किलोमीटर और दूर पे ही लाश बह के गई थी। जब लाश निकली तो पूरे गांव वहाँ पे इकट्ठा हो गए, एक क्यों मारा गया, क्यों हत्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। उनका मोबाइल मिला, मोबाइल जब्त किया गया, मोबाइल से रिकॉर्ड निकाला गया। वो 1-2 नहीं 6-7 लड़कियों से बात करते थे 2 शादी के बाद भी। जो उनका अच्छा छवि था ना, वो ये जो धूमिल छवि जब आया ना तो वो अच्छाई को दबा दिया। तो ऐसे भी बहरूपिया लोग होते हैं जो हाथ बढ़ाते हैं मदद की, और मदद ना करके बहुत कुछ कर जाते हैं। अभी जो है कि दोनों दोस्त मतलब आरोपी लोग जेल में हैं, उनका जो है कि सुपुर्द खाक कर दिया गया बॉडी को। बड़ी पब्लिक जुटी थी, लेकिन थू हो रहा था कि बहुत अच्छे थे, लेकिन ये वाला रूप हम लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी रूप है। तो एक कहानी बताने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है किसी को निराश करना ना, जागरूक करती हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं करती। अभी से भी जाग जाओ, जागो जागो भाई, जागो जागो बहने जागो। ऐसे लोग होते हैं, कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करोगी तो वही बिहार की अंजलि का हाल होगा, या ये नीले ड्रम वाला हाल होगा, या ये प्रधान जी वाला हाल होगा। लास्ट में बता दूं, एक कहानी में ली थी उस्मान सैफी भैया के यहाँ से, पूरी विस्तार से सुनना तो उस्मान सैफी भैया के चैनल पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।